हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आर डी सर आपके साथ वासु केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपनी 5 क्लास सॉलिड स्टेट की हो चुकी थी। तो आज अपन पढ़ते हैं क्रिस्टलीय तंत्र। क्या होते हैं क्रिस्टलीय तंत्र? तो तैयार रहो, समझते हैं। देखें, हेडिंग डालो क्रिस्टलीय तंत्र। क्रिस्टलीय तंत्र। क्रिस्टल सिस्टम। ओके। तो देखो बेटा, ब्रेविज नामक का एक वैज्ञानिक था जिसने क्या है, जो 7 मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं, अपने मूल क्रिस्टल तंत्र 7 ही होते हैं, लेकिन उसने गणितीय अध्ययन करके उस 7 क्रिस्टल को 14 भागों में डिवाइड कर दिया। उसका गणितीय मेथड द्वारा उसको 14 भाग बना दिए, उससे 7 क्रिस्टल से। तो अपन यहाँ पे केवल मुख्य रूप से 7 की स्टडी करेंगे, और वैसे करे भी क्यों 14 की ब्रेविज ही करेगा, अपन नहीं करेंगे। अपन तो केवल 7 की करेंगे। ओके। तो देखो इधर पहला जो क्रिस्टल आता है वो आता है घन। समझते चलो, डायग्राम बनाऊंगा मैं साथ के साथ, फिर इसको एक टेबल में ऐड करेंगे सभी। क्यूब, जैसे देखो घन, तो जो हमारा पहला क्रिस्टल तंत्र है वो होगा क्या, कौन सा? घन। तो आप मेरे साथ साथ बनाइए इनको। सही नहीं बना क्या? ये घन बनाया अपन ने बेटा। अब जैसे जो घन होते हैं इनके पैरामीटर अपन पढ़ चुके थे पहले, अल्फा बीटा गामा, और इसकी जो लंबी अक्षीय दूरियां थी उसे भी हम देख चुके थे। ए बी सी 6 पैरामीटर होते थे। तो उनको देखते हैं। जैसे अब जो ये घन है, घन में जो ये दूरियां हैं ए बी सी, ए बी सी, ये इनको क्या कहते हैं अपन? अक्षीय लंबाइयां। और जो इनके मध्य कोण था उसे क्या कहते थे? अक्षीय कोण। तो देखो इधर, अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोण। ओके बेटा। अब अक्षीय लंबाई होगी जो घन की, वो क्या होगी? एक इनमें से ए है तो एक बी है, एक सी है। ओके बेटा। तो ये ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि जो घन होगा, घन की ये तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों बराबर होगी। ओके। और जो इसका अक्षीय कोण होगा, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण 90 डिग्री का होगा। यानी कि जो ये एंगल है बेटा, ये एंगल, ये क्या होगा? तीनों बराबर होगी, तीनों का कोण ही क्या होगा? इनके मध्य का कोण 90 डिग्री का होगा। ओके। और जो इसमें एग्जाम्पल रखे जाते हैं वो है, ध्यान में रखना है आपको, NaCl, कॉपर, Ag इत्यादि। ओके बेटा जी। अगला देख लेते हैं अपन। अगला होता है द्विव समलंबाक्ष। द्विव समलंबाक्ष।
या चतुष्क चतुष्कोणीय या चतुष्कोणीय या इसे टेट्रागोनल, इंग्लिश में ध्यान रखना है, ज़्यादा सही रहेगा, टेट्रागोनल भी बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे होगा? द्विसम लंबाक्ष, नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें दो भुजाएं तो समान होगी, द्विसम द्विसम, और एक भुजा समान नहीं होगी उनकी। तो देखते हैं। ये मैंने इसको मिलाया, देखो बेटा, ये ए बी सी, ये तीनों भुजाएं, अब तीनों भुजाएं ये इसमें द्विव लंबाक्ष में क्या होगी? द्विसम लंबाक्ष में तीनों अलग, तीनों में से जो दो भुजाएं ये वाली और ये वाली ये सेम होगी, लेकिन जो एक भुजा है वो सेम नहीं होगी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, अक्षीय लंबाइयां ए बराबर बी, लेकिन सी और बी, इन ए और बी के सी बराबर नहीं होगी। अक्षीय कोण देखते हैं, अक्षीय कोण तीनों में ही बराबर होगा, 90 डिग्री का होगा। एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और 90 डिग्री। ओके, एग्जाम्पल कौन से रखे जाते हैं इसके अंदर वो देखो, TiO2, SnO2। ओके, तो ये दो अपन ने पढ़े। इधर इधर देखो, जो तीसरा होता है वो होता है अपना विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। इसे और तो रोम्बिक इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, और तो रोम्बिक। ओके, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑर्थोरोम्बिक। इंग्लिश की टर्म्स अपन को ध्यान रखनी है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें क्या होता है जो विषम लंबाक्ष है, ये देखो आप, इसमें क्या होता है, ये तीनों भुजाएं, ये तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती है, यानी कि ये तीनों ही भुजाएं एक समान नहीं होती है। किसमें? ऑर्थोरोम्बिक में। ओके, ये इनके जालक बिंदु बना सकते हो आप साथ के साथ। एक का कोष्टिका क्या ही है ये, ओके बेटा, ये तीनों भुजाएं एक समान नहीं होगी, और लेकिन जो तीनों का एंगल होगा वो समान होगा और 90 डिग्री का होगा। तो मैं लिखता हूं
अक्षीय लंबाइयां बराबर होगी ए बराबर बी बराबर सी, ये बराबर नहीं होगी। ओके, अक्षीय कोण देख लो, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का होगा। ओके, ये बात समझ में आई। एग्जाम्पल देख लो इसके, K2SO4 और बेरियम सल्फेट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी कि ये जो यौगिक है इनमें ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है। ओके, इन्हें उतारो साथ के साथ। अगला देखता हूं मैं, 4th नंबर आता है। कुल 7 होते हैं, ये आप लाइन में लिख लो, पहले लिख लिया होगा, वैसे बाद में भी लिखवा दूंगा मैं, और उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। 4th नंबर होता है बेटा त्रिकोणीय, त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक, त्रिकोणीय क्रिस्टलीय जालक। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और क्या कहते हैं? रोम्बो, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेड्रल। इंग्लिश की टर्म्स ये होगी, ये ध्यान में रखना है अपना, रोम्बोहेड्रल। ओके बेटा, रोम्बोहेड्रल ध्यान में रखोगे। ये कैसा होगा, इसका भी डायग्राम देख लेते हैं अपन। बनाओ, धीरे धीरे बनाओ, प्रैक्टिस से बन जाएगा। ये होता है बेटा ये। अब देखो, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टलीय तंत्र के अंदर क्या होता है, जो ये तीनों भुजाएं होती है इसकी, ये बराबर होती है, लेकिन जो इनका एंगल है वो 90, तीनों एंगल तो बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। तो देखो आप, लिखता हूं मैं, अक्षीय भुजाएं क्या होगी, इसे ऐसे कर दो बेटा। अक्षीय भुजाएं क्या होगी, ए बराबर बी बराबर सी। अक्षीय कोण एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। ये तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो बेटा इसके। मरकरी सल्फाइड HgS, मरकरी सल्फाइड। ओके, तो ये हमारा चौथा क्रिस्टलीय तंत्र कंप्लीट हुआ। अगला 5वां देखो, 5वां आता है षटकोणीय, षटकोणीय। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ओके, कैसा होता है, जैसे बनाओ, इधर देखो,
देखो बेटा इधर, ये इसके जालक बिंदु, ये इसके जालक बिंदु। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ये लंबाइयां हैं, जैसे ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, और ये एंगल है तीनों, तो ये लंबाइयां इसमें क्या होगी, दो समान होगी, लेकिन एक भुजा इसकी समान नहीं होगी। तो अक्षीय कोण क्या, अक्षीय भुजाएं क्या होगी, अक्षीय भुजाएं, अक्षीय भुजाएं देखो बेटा, ए बी सी, सी ए और बी के बराबर नहीं होगी। ओके, अक्षीय कोण देखो आप, अक्षीय कोण बेटा एल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री का होगा। एल्फा बीटा 90 डिग्री का होगा, लेकिन जो एक एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, गामा 120 डिग्री का होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखे तो वो होता है जिंक ऑक्साइड। ओके, तो ये कैसा होता है, हेक्सागोनल, ऐसा होता है, आपने देख लिया। छठा देखते हैं अपन, इधर देखो आप, 6th नंबर का होगा एकन ताक्ष, एकन ताक्ष, इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसे ट्राई क्लिनिक। इंग्लिश की टर्म्स ध्यान रखनी है, मैं पहले बोल चुका हूं। ट्राई क्लिनिक, तो इसका डायग्राम कैसा होगा, जैसे देखो आप, दिख रहा है ना बेटा, ये होता है त्रिंताक्ष, ये इसके जालक बिंदु। अब इसमें क्या होगी बेटा, जैसे इसकी ए बी सी जो तीनों भुजाएं हैं वो तीनों बराबर नहीं होगी। जैसे अक्षीय भुजाएं मैं लिखता हूं, अक्षीय भुजाएं ए इजकल टू सी नॉट इजक्वल टू, ए बी सी नो बराबर नहीं होगी, ए बी नॉट इजक्वल टू बी सी नॉट इजक्वल टू। ओके, अक्षीय कोण देखो बेटा, अक्षीय कोण में क्या होता है, इसमें जैसे एल्फा बराबर गामा, ये दोनों 90 डिग्री के हो जाते हैं, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, ये अवश्य ध्यान में रखना है। ओके, एग्जाम्पल होगा इसका Na2SO4 10 अणु, 10 अणु बेटा जल के, ये इसका मुख्य एग्जाम्पल है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, लास्ट बचा है अपना त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष
देखो इधर 7वां नंबर है त्रिनताक्ष, मतलब ट्राई क्लिनिक। ओके बेटा, त्रिनताक्ष ये कैसा होता है? जैसा त्रिकोणीय होता था वैसा ही होगा। ये लो, ये त्रिनताक्ष, ये इसके जालक बिंदु। अब देखो इसमें क्या होगा, जो ये तीनों भुजाएं हैं ये बराबर नहीं होगी, और जो ये तीनों एंगल है ये तीनों भी बराबर नहीं होंगे। ओके, तो अक्षीय भुजाएं क्या होगी इसमें? अक्षीय भुजाएं बराबर ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। अक्षीय कोण देखो आप, अक्षीय कोण होगा बेटा इसमें एल्फा नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, सॉरी बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा। ओके, यानी इसमें ना भुजाएं समान होगी ना अक्षीय कोण समान होंगे। एग्जाम्पल लिखो इसका, K2Cr2O7। ओके, तो ये हमारे सातों जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय तंत्र है, वो कंप्लीट होते हैं, मूल क्रिस्टलीय तंत्र कंप्लीट होते हैं। तो एक नोट आप लिख लो, या मैं लिख देता हूं, आप ही लिख लो बेटा, मैं बोलता हूं। मूल क्रिस्टलीय तंत्र 7 होते हैं, लेकिन ब्रेविज नामक वैज्ञानिक ने गणितीय रूप से हल करके 14 ब्रेविज क्रिस्टल बनाए। ओके, तो देखो बेटा, क्रिस्टलीय तंत्र की सारणी देखते हैं अपन, उसमें इसे समझना और आसान रहेगा। तो आप हेडिंग डालो, क्रिस्टलीय तंत्र की सारणी। अब इसे आप भी बना सकते हो, मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बना के दे देता हूं। तो बच्चों, इसकी जो टेबल अपन ने बनाई है क्रिस्टलीय तंत्र की, और उसके साथ साथ ब्रेवे क्रिस्टलीय तंत्र भी अपन ने ले लिए हैं। तो इसे ध्यान से देखो, जैसे 7 मूल क्रिस्टल तंत्र थे अपने पास, और 14 किसने बनाए थे? गणितीय मेथड से ब्रेवीज ने। इसके आधार पर इसका नाम ब्रेवे तंत्र बोलते हैं, या जालक बिंदु भी बोलते हैं उनको, 14। तो जो क्रिस्टलीय तंत्र, उसको शॉर्ट में अपन को ये टेबल ध्यान में रखना है। यहाँ से अपन को एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, जैसे इसका नाम दे देगा, ये क्वेश्चन में पूछ लेगा, इस जगह को पूछ लेगा, इसके पैरामीटर्स पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है बोर्ड क्लास में। ओके, तो जो घन क्यूबिक है, क्यूबिक की अक्षीय भुजाएं हम पढ़ गया हैं अभी ये अपन ने टेबल में ड्रॉ किया है। ये बराबर थी, ये बराबर था, और जो एकक कोष्ठिका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पेज सेंटर्ड यूनिट सेल, ये कितनी है? 3 इसके उदाहरण है, किसके? क्यूबिक के, घन में। तो जालक बिंदु या ब्रेवे तंत्र कितने हुए? ये 3। इसका उदाहरण क्या रहा? सोडियम क्लोराइड
Ag कॉपर। और देखो चतुष्कोणीय टेट्रागोनल है, इसके पैरामीटर ए बी बराबर था लेकिन सी उसके इनके बराबर नहीं था। एल कोण सबका समान था इनका, एल्फा बीटा गामा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दो थी एग्जाम्पल अपन ने पढ़े हैं, SnO2 TiO2। ऑर्थोरोम्बिक देख लो आप, भुजाएं तीनों बराबर नहीं थी लेकिन ये तीनों कोण बराबर थे, 90 डिग्री के थे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और पेस सेंटर्ड यूनिट सेल, चार इसी के अंदर काउंट करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये चारों 30 के उदाहरण अपन ने पढ़े हैं, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम NO3। दूसरी देखो ट्राइगोनल त्रिकोणीय वाला है, इसमें भुजाएं तीनों बराबर थी लेकिन जो ये अक्षीय कोण था वो तीनों बराबर जरूर थे लेकिन उसका कोण 90 डिग्री नहीं था। ये बात तुम्हें यहाँ पे अच्छी तरह ध्यान में रखना है, इसे अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ये तीनों बराबर अवश्य है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का उदाहरण है, एक होता है जो ब्रेवे तंत्र, वो जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, मैग्नीशियम, इसके उदाहरण हो गए। जो हेक्सागोनल है, षटकोणीय है, उसमें क्या होगा, ए बी बराबर होगा लेकिन सी उनके दोनों के बराबर नहीं होगा। जो इसमें ये महत्वपूर्ण चीज है, यहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है। यहां पे जो हेक्सागोनल क्रिस्टलीय तंत्र है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, एल्फा बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। इसी तरह जो ये एकंताक्ष मोनोक्लिनिक है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है लेकिन एल्फा और गामा, देखो आप यहां एल्फा बीटा है, यहां एल्फा गामा है। अभी मैं याद करने के ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें। ये बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें आ जाओ आप त्रिनताक्ष में, इसमें कोई बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, ये सारे सिनेबार, ये सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूं, इसको याद कैसे करना है। ये जो 7 अपन ने टेबल बनाई, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 3 को अलग कर देता हूं। देखो बेटा, ये तीन भागों में बांट देता हूं मैं इसे। एक भाग ये है अपने पास और 3 ये बीच में, इसको अकेला रख देता हूं। याद ऐसे करना है आपको। ओके बेटा, अब ये जो इंग्लिश वर्ड है, इसकी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसका पहला वर्ड में लेता हूं सी। ये सी, टी ओ टी एच एम और टी। क्या वर्ड बना, सी टी ओ टी एच एम टी। क्या वर्ड बना बेटा, सी टी ओ टी एच एम टी। ध्यान रहेगा, सी टी ओ टी एच एम टी मतलब सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कहां करवाई, ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में HMT घड़ी बांधकर। कैसे याद रखोगे, पक्का ध्यान रहेगा। सीटी स्कैन करवाने कहां गए, ऑपरेशन थिएटर में, HMT घड़ी बांधकर। याद रहेगा, अब कभी नहीं भूलोगे आप इसे, CTOT HMT। अब देखो बेटा, अब याद कैसे करना है, जैसे पैरामीटर्स को ध्यान कैसे रखना है, यही पूछेगा वो ज्यादातर, वो ध्यान रह जाएगा। अब जैसे इसको देखो, जो अक्षीय भुजाएं हैं, यहां चलता हूं मैं, माना कि ये क्रॉस का जो ये चिन्ह, ये निशान आ रहा है, इसे देखो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसे आप 0 मानो। 0 1 2, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1 है।
0 1 और 2। फिर इधर देखो 0 1 2, 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2। क्या कोड रहा अपना? इन तीनों का कोड, इन तीनों पैरामीटर्स का ध्यान क्या रहा? पीछे से चलना है। 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ध्यान रहेगा। ऐसे ही इसके कोण देखो, तीनों के बराबर है इनके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन तीनों में आ जाओ। तीनों में क्या है? जैसे एल्फा बीटा गामा, ये तीनों बराबर है लेकिन 90 डिग्री के नहीं है, ये बात में ध्यान में रखना है। अब ये क्या करेगा? ये मानो बेटा, ये कौन है? ये कोई टूरिस्ट वालों को घुमाने वाला है। और ये बीटा और जो गामा है ना, ये क्या है? कोई परदेसी, विदेशी है, विदेश से आए हुए हैं। तो ये इनको रणथंभौर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रणथंभौर दिखाएगा बेटा, किला दिखाएगा रणथंभौर का। तो ये एक बार तो इसको लेके जाएगा, एल्फा और बीटा, ये दोनों, ये एक बार तो ये एल्फा क्या करेगा? इन दोनों में से बीटा को साथ लेके जाएगा। तो ये दोनों क्या रहेंगे? 90 डिग्री। और गामा को छोड़ जाएगा तो ये कितना रहेगा? 120। अब ये एल्फा है ना, दूसरी बार लेके जाएगा तो ये गामा को घुमाने लेके जाएगा कहाँ? रणथंभौर लेके जाएगा, रणथंभौर लेके जाएगा घुमाने। तो ये एक बार बीटा को ले गया, एक बार बीटा को ले गया, दूसरी बार गामा को ले गया। ये देखो, एक बार बीटा को ले गया, दूसरी बार गामा को ले गया। तो एल्फा यहाँ गामा को छोड़ के गया तो कितनी डिग्री पे रहा? 120 पे। और बीटा को छोड़ के जाएगा, अब गामा को ले आया, पहले बीटा को लेके गया था। ये तो ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको ध्यान में रखना है। इसको कैसे रखना है? ये तीनों ही बराबर, तीनों ही, कोई भी पैरामीटर इसमें इक्वल नहीं है। ओके, ध्यान में रहेगा। एक का कोष्टिका के जो ये सारे टाइप्स है ये अपन ने लिखे हुए हैं, कितने ब्रेवे तंत्र इसमें बनते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, उसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। तो अब नहीं भूलोगे इसे। नाम कैसे ध्यान में रहेगा? सीटी स्कैन ऑपरेशन थिएटर में HMT घड़ी बांधकर 0 1 2 0 1 2, ये बराबर है। एल्फा को पकड़ो, एक बार बीटा को रणथंभौर ले गया तो 90 के साथ था। फिर एल्फा दूसरी उसको छोड़ गया और गामा को ले गया दूसरी बार तो उसके साथ था। और गामा जब रहा घर पे तो 120 डिग्री पे रहा, जब बीटा रहा तो 90 डिग्री पे भी नहीं रहा। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आराम से मुझे ये ट्रिक्स आपको पसंद आएगी और याद होगा आसानी से। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।